ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्, ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्, ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्, ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणम्, ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम्। एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सर्वेशं परमं हवै, मङ्गलं परमं हवै, मंगलम। आराध्य देव के चरणों में वंदना, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। बंधु एवं बहनों, आज की मेरी बात की शुरुआत स्टोरी से करना चाहूंगी, क्योंकि बच्चे जनरली स्टोरी बहुत पसंद करते हैं। और मुझे तो लगता है, मुझे आज भी अगर कोई स्टोरी करता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो स्टोरी से हम शुरुआत करते हैं कि टाउन था छोटा सा, क्षीर कदम। क्षीर कदम नाम का टाउन था, और वहां पर जो है एक टीचर रहते थे जिसका नाम था क्षीर कदम। सॉरी, sorry, it's a name, it's not name of town, but it's a name of teacher. तो जो क्षीर कदम नाम का जो एक उपाध्याय कह दो या टीचर कह दो, वो एक गांव में, छोटे से गांव में रहते थे, और वो 3 स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। 3 स्टूडेंट्स उसके, जो पहले जो गुरुकुल व्यवस्था और होती थी तो उस हिसाब से पढ़ाते थे वो सारा। तो 3 स्टूडेंट्स उसके पक्के थे उनके पास। उनका तीनों का नाम था, एक का नाम था वसु, दूसरे का नाम था पर्वत, और तीसरे का नाम था नारद। अब वसु जो था वो तो बहुत बड़ा राजकुमार था, राजनगर का राजकुमार। पर्वत जो था उनका खुद का बेटा था, और नारद एक ब्राह्मण का बेटा था। इधर उपाध्याय उनको बहुत अच्छे से प्रेम से पढ़ाते थे, बहुत मन लगा के पढ़ाते थे। और कोई भी टीचर हो, उनको अपना स्टूडेंट प्यारा होता है, और स्टूडेंट जब अच्छा काम करे, अच्छा सीखता हो तो और अच्छा लगता है। तो उपाध्याय भी जो थे वो क्षीर कदम, वो बहुत खुश थे अपने तीनों स्टूडेंट से। अब एक बार क्या हुआ कि वहां से कोई संत जा रहे थे, कुछ साधु वहां से निकल रहे थे, और वो साधु जो है, उन्होंने उन तीनों बच्चों को देखा, तीनों स्टूडेंट्स को देखा, तीनों स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने आपस में बातचीत की, शायद उनके पास कोई नॉलेज था, कोई ज्ञान था। बहुत तरह के अलग अलग विद्याएं होती है कि जिसमें हम अलग अलग तरह का नॉलेज हो सकता है। जैसे कई जन होते हैं, वो बॉडी के लक्षण देख के, बॉडी में कहाँ पर कौन सा चिन्ह है उसको देख के बता देते हैं। कई और कुछ अवधि ज्ञान होता है, या मन पर ज्ञान होता है, दूसरा भी कोई ज्ञान होता है, अतीन्द्रिय ज्ञान भी हो सकते हैं, और बहुत सारे लाक्षणिक विद्याएं होती। तो उनके पास शायद कोई ज्ञान था, तो उन्होंने आपस में बातचीत कर रहे थे वो, कि ये जो 3 बालक है उसमें से 2 तो नरक में जाएंगे और एक जो है वो स्वर्ग में जाएगा। अब उपाध्याय ने, उस टीचर ने, क्षीर कदम ने ये बात सुनी, ये बात सुन ली, और अपने स्टूडेंट्स के बारे में ये बात सुनी। तो उन्होंने सोचा कि मुझे एग्जामिन करना चाहिए, मुझे टेस्ट लेना चाहिए, ये बात रियल है या नहीं। और वैसे तो ये साधु ने कही तो सही होगी बात, पर कौन सा बच्चा स्वर्ग में जाएगा और कौन से 2 बच्चे हैं जो नरक में जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, आटा लिया और आटे के 3 मुर्गे बनाए, जो देखने में ऐसे एकदम रियल मुर्गे थे। आटे के मुर्गे, मतलब एकदम रियल लगने वाले। तो उन तीनों को दिया, बुलाया, तीनों शिष्यों को दिया कि देयर आर 3 कॉक्स, आप लोग तीनों एक एक लो। तीनों को एक एक दे दिया कि ये 3 मुर्गे हैं, 3 कॉक्स है, इन तीनों में से तीनों को एक एक दे रहा हूं। और आपको क्या करना है कि ये 3 आपको जहां पर कोई भी नहीं देखे वहां पर जाकर के इनको मार डालना है।
जहां कोई भी नहीं देखता हो वहां जाना है। अब वसु और पर्वत दोनों एक अंधेरी गुफा में गए और अपने अपने मुर्गों को मार डाला। पर जो नारद था वो घूम कर जैसे कितनी जगह घूमा घूमा घूमा, पर वो घूम घूम के वापस आ गया। अब टीचर ने पूछा, उपाध्याय ने, कि व्हाट हैपन, तुमने मारा नहीं, वाह? तो वसु और पर्वत मतलब नारद ने कहा कि नहीं मैंने नहीं मारा, और वसु और पर्वत ने कहा नहीं नहीं मैं हम तो मार के आ गए उनको, हमने तो आपके आदेश का पालन किया। तो नारद से पूछा कि भाई तुमने मेरे ऑर्डर का फॉलो क्यों नहीं किया, मेरे आदेश का पालन क्यों नहीं किया? तो नारद कहता है कि गुरुदेव मैंने तो आपके आदेश का ही पालन किया है। मेरे आदेश का पालन कैसे? गुरुदेव मुझे ऐसा कोई स्थान मिला ही नहीं जहां कोई भी नहीं देखता हो। तो टीचर तू कहीं ऐसी जगह पर गए नहीं होंगे एकांत में जहां एकदम कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो, तुम वहां गए नहीं होंगे। तो उसने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है गुरुदेव, मैं ना बहुत दूर एकदम डेंस फॉरेस्ट में घने जंगल में चला गया था, और जो ही मैं उसको मारने लगा तब तुरंत मुझे स्ट्राइक हुआ कि अरे कोई नहीं, तो मैं खुद देख रहा हूं। आपने कहा था कि जहां कोई भी नहीं देख रहा, मैं खुद देख रहा हूं और परमात्मा तो देख रहे हैं ना, जो केवल ज्ञानी है उनको तो सब जगह सब कुछ दिखता है, तो वो तो देख ही रहे हैं ना। तो अब फिर मुझे ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहां पर कोई नहीं देखता, क्योंकि मैं तो सब जगह ही देख रहा हूँ, केवल ज्ञानी सब जगह ही देख रहे हैं। इसलिए बस मैंने सोच लिया कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी जगह नहीं है, ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां कोई ना देखता हो। अब इस परीक्षा से उपाध्याय ने जान लिया, टीचर को पता चल गया कि जो वसु और पर्वत है उनकी दोनों की दुर्गति होगी और नारद की सदगति होगी। तो जब भी कोई व्यक्ति है किसी को मारने में कुछ भी संकोच नहीं करता है, क्रूरल्टी के साथ किसी भी जीव को जो मार सकता है, तो उस क्रूरता के परिणाम के कारण वो व्यक्ति नरक में जाता है। और जो व्यक्ति दूसरों को मारने से सकुचाता है, सोचता है कि मैं कैसे मार सकता हूं, तो वो स्वर्ग स्वर्ग कह दो, स्वर्ग तो पहले और लास्ट तो जो है, वैसे वो संयमित जीवन जीते 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 आगे मोक्ष जाएगा। तो ये छोटी सी कहानी, पर ये हमें बहुत कुछ कह जाती है कि हमें कहीं भी किसी भी जीव की हिंसा से बचना चाहिए। तो जीव की हिंसा से हम बचेंगे कैसे? जब हम बच्चों को ये बता रहे हैं कि भी हमें जीव हिंसा से बचना है, हमें किसी भी लिविंग बीइंग को उसको मारना नहीं चाहिए, अपने कुछ कुछ चीजें हमें करनी पड़ती, पर हमें जितना हो सके उसको अवॉइड करना चाहिए। बट हाउ वी कैन अवॉइड, व्हेन वी कैन अवॉइड? अगर हमें पता ही नहीं कि कौन से लिविंग बींग्स है, कौन से नॉन लिविंग बींग्स है, हम जानते ही नहीं कि लिविंग बींग्स के बारे में, तो हम उसको अवॉइड कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें क्या जानना जरूरी है कि लिविंग बींग्स कौन से हैं। तो जैनिज्म में देयर आर 6 टाइप्स ऑफ लिविंग बींग्स। पृथ्वी का है, अप का है, तेव का है, वायु का है, वनस्पति का है, त्रस का है। तो ये जो है अपने टेक्निकल टर्म से पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, या तेव का है, वायु का है, वायु का है, वनस्पति का है, त्रस का है। इसका अगर इंग्लिश में बच्चों को पता ना हो तो क्या है? पृथ्वी का मीन्स अर्थ बॉडीड beings in the form of earth, and they are immobile. And for immobile, the technical terms for in Jainism is स्थावर। जो स्थिर है वो स्थावर। यहां स्थिर कहने का मतलब क्या हो गया वो हम आगे देखते हैं। अब का वाटर बॉडीड बीइंग्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर, जो पानी के जीव, मतलब पानी में जीव, इट्स अ डिफरेंट थिंग, पर पानी इटसेल्फ इज लिविंग बीइंग। तो दो बात होती है, साइंस कहता है पानी में जीव है, पानी में 36,000 एंड सम अमाउंट लाइक दिस नंबर इज, उसमें लिविंग बीइंग है। तो वो तो पानी के आश्रित जीव है,
और अकॉर्डिंग टू जैनिज्म वाटर इटसेल्फ इज लिविंग। तो जो वाटर बॉडीड बीइंग्स हैं वो लिविंग बीइंग्स हैं और दे आर ऑल्सो इमोबाइल। फिर तेजस का फायर बॉडीड बीइंग्स जो अग्नि के रूप में है और वो भी स्थावर है। एंड वायु का एयर बॉडीड बीइंग्स जो हवा में अपने आप में हवा के रूप में जो जीव है वो। वनस्पति का है जो प्लांट बॉडीड बीइंग्स हैं और त्रस का जो मोबाइल बीइंग्स हैं विच हैव द एबिलिटी टू मूव। अब देखो इसमें क्वेश्चन उठ सकता है कि जैसे हम कह रहे हैं कि ये स्थिर है पर पानी तो स्थिर कहाँ है? पानी मूल में स्थिर है। जो यह स्थावर त्रस और स्थावर दो शब्द आए हैं, त्रस किसको कहते हैं और स्थावर किसको कहते हैं, ये हमें उनको थोड़ा सा क्लियर कर देना। त्रस जो अपने सुख या दुख के लिए, सुख को टू अचीव हैप्पीनेस, टू अवॉइड सोरो, मतलब सुख को प्राप्त करने के लिए और दुख से दूर होने के लिए जो हलन चलन करता है। अब पानी जो है वो अपनी इच्छा से तो कोई हलन चलन नहीं करता, वो फ्लो नहीं करता। जहां भी कुछ उनको ढलान मिला वो वहां बह जाएगा, तो वो अपने आप की उसकी कोई गति नहीं, इसलिए वो स्थावर है। अब बात रही तेजस का और वायु का, इसके सामने आप देख रहे हैं शब्द लिखा हुआ है गति त्रस। ये वास्तव में स्थावर है पर इनको गति त्रस कहते हैं क्योंकि ऐसे इनका स्वभाव, जैसे अग्नि है वो स्थिर नहीं रहती, वो हिलती रहती है। वायु है वो बहती रहती है, पर ये जो उनका बहना वो सहज स्वभाव है, वो सुख और दुख के लिए नहीं करते हैं। ऐसा नहीं जैसे हम हैं, अगर मुझे यहाँ गर्मी लगी और नेक्स्ट दूसरे होल में अगर वहां गर्मी नहीं है तो आई विल मूव दैट, आई कैन दैट गो दैट। पर इनके लिए वो नहीं है, वैसा नहीं है, इनके लिए वैसी कोई भी बात नहीं है। तो इसलिए ये जो है वैसे स्थावर है, तेजस का है और वायु का है, वैसे तो स्थावर है पर इनको गति तर से इसलिए कहा कि ये इनके सहज स्वभाव है कि ये मतलब गति करते रहेंगे वैसे, तो इसलिए गति तरस कहते हैं, पर मूल में स्थावर है। और स्थावर जो है, स्थावर मोबाइल बीइंग्स जो है वो कौन से हुए? द्विंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जी। तो हमें ये भी ध्यान, मतलब 5 इंद्रियां जो है हम जानते हैं सब, तो वो बच्चों को भी वो उनके अपने नाम भी याद कराओ जो जैनिज्म जैन टर्मिनोलॉजी है, और साथ साथ में उनको वो बता दो। जैसे ईयर्स वो जानते हैं, ईयर्स, आईज, नोज, टंग एंड स्किन, ये उनको जानते हैं। और अब अपने नाम क्या है तो वो उनको याद कराना यहाँ पर कि श्रोतेंद्रिय, चक्षुंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय। और फिर इसमें आप अलग अलग का बता भी सकते हैं आगे डेप्थ में। तो पहले हम जाते हैं पृथ्वी का। पृथ्वी का कौन कौन से हैं? तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारी फोटोज मैंने इसमें लगाई है। फोटोज किस चीज की है? ये सारे पृथ्वी का एक जीव है। सब तरह के सोल्ट हैं, जितने भी तरह के सोल्ट वो पृथ्वी का एक है। ये स्टोन्स, जेम्स वगैरह जो मिलते हैं, जो डायमंड्स वगैरह है, अलग अलग रत्न है, तो ये सारे क्या है? पृथ्वी का एक है। मिट्टी है, कंकड़ है, पत्थर है, पर्वत है, और जो खदान में से जो भी निकलता है, सोना चांदी, जो भी मेटल निकलता है, जो माइंस में से निकलते हैं, वो सारा क्या है? पृथ्वी का है। तो पृथ्वी, earth, what it beings, it contains earth, sand, stones, rock, salts, iron, vermilion, red chalk, copper, lead, silver, gold, antimony, gravel, coal, कोयला वगैरह सब इसमें है। और कितने हैं? पृथ्वी का एक जीव कितने हैं? तो असंख्य है। तो एक एक जो मिट्टी का कण होता है, मान लो एक मिट्टी के कण में भी इंडिपेंडेंट है सोल्स, वो कितनी असंख्य जीव है उसमें, तो वो लिविंग है जब तक वो मरते नहीं है। और जब वो मर जाते हैं, जब उस वो नॉन लिविंग हो जाते हैं, तब उनको लाइफलेस हो जाता है, तो उसको हम जैनिज्म के टर्मिनोलॉजी में अचित, सचित्त मिट्टी और अचित्त मिट्टी। तो साधु कहाँ चलता है? सचित मिट्टी पर नहीं चलता। अगर सचित मिट्टी पर कभी भूल से चलना पड़ गया तो उनको प्रायश्चित देना होता है। साधु जो है वो अचित मिट्टी पर चलता है। फिर है वाटर बॉडीड। वाटर जो पानी के जीव हैं, वो ये सारे अलग अलग तरह के पानी के जीव
जहाँ भी पानी का अलग-अलग मिलता है आपको सोर्स, वो पानी की झील है। तो रेन वाटर है, वाटर ऑफ ड्यू, ओशंस, वेल्स, और जो कुएँ हैं, बावड़ियाँ हैं, और जो आपकी स्नो गिरता है, कितनी भी नदियाँ हैं, पॉन्ड्स हैं, जितने भी छोटे-मोटे ये सारे जहाँ जो वाटर के सोर्सेस हैं, वो सारे क्या हैं? लिविंग बीइंग है। और ये इसके एक बूँद में भी असंख्य जीव हैं। ये सारी बातें आप जानते हैं, बच्चों को बताना है, समझाना है कि वो लिविंग बीइंग्स कैसे हैं। तो एक आपको एक उसमें उसके लिए वो भी मिल सकता है कि आप कुछ ऑनलाइन भी आप जाएँगे तो कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स भी किए हुए हैं कि वो कैसा लिविंग बीइंग्स है। क्योंकि जो लिविंग बीइंग होगा वो ही क्या करेगा, अलग-अलग रूप में अपना कुछ रिएक्शन देगा। अब एक साइंटिस्ट ने ये किया, और मैं नाम थोड़ा-सा भूल रही हूँ उसको, एमिटो या कुछ ऐसा कुछ है। अ, उसने वाटर पर सारे अलग-अलग एक्सपेरिमेंट किए। तो उसने एक बार उसको जब उसको एकदम कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, आई लव यू, तो उसका जो फिर उसके क्रिस्टल उसपे बना। उसने उसको क्रिस्टल कहा, तो क्रिस्टल का जो शेप था वो बहुत सुंदर था। जब प्रेयर किया तब भी बहुत सुंदर था, पर जब हिटलर का नाम लिया तो उसका क्रिस्टल बहुत ऐसे गंदा सा था, ब्लैकिश और ऐसा। और फिर जब आई हेट यू इस टाइप का, आई विल किल यू, तो ये सब जब मतलब क्रुअल्टी या कुछ नेगेटिव जो थे उसके साथ जब किया, तो वो जो सारे थे वो ऐसे समझ लो कि उसमें बहुत ही खराब थे, उसमें नेगेटिव सेंस में जब थे तब। तो वो हम उस वो सारे साइंटिफिक जो एक्सपेरिमेंट है उसको उसके कहीं-कहीं सर्च करके कौन-कौन से साइंटिस्ट ने किया है, क्या किया है, और वो बच्चों को दिखा के हम यहाँ पर बता सकते हैं कि हाँ, इट्स रियली लिविंग बीइंग। If it is not real, yeah, if they are not living beings, they can't reply, they can't react like that. This. फिर है फायर बॉडीड। तो फायर में क्या क्या होंगे? फायर है, लाइटनिंग है, थंडर्स है, मीटर्स है, ये सारे जो है वो फायर बॉडीड है। तो इसमें भी अग्नि का जो एक यहाँ, सॉरी, तो ये भी एक जो अग्नि का हम जो कण कहते हैं उसमें कितने हैं? असंख्य इंडिपेंडेंट सोल्स है उसमें। और वो जब तक नहीं मरते तब तक जिंदा रहते तो सच्चित है, और जब वो मतलब मर जाते हैं तो अचित हो जाते हैं। तो इसका भी हम कैसे अचित होते हैं वो भी है, वो भी आगे बताती हूँ मैं। पहले सबका ये देख लेते फिर एयर बॉडी। तो एयर बॉडी में जो वायु का है उसके भी प्रकार है। वायु वैसे प्रकार नहीं है, पर वायु जिस तरीके से वो वर्क कर रही है, अलग अलग तरीके से वर्क करती है अलग अलग वायु। तो उसके अकॉर्डिंग उसके नाम बता दिए अलग अलग जो अपने आगमों में आए हैं। तो ये भी बच्चों को यहाँ पर ये लग सकता है कि देखो अपना साइंस तो अब कह रहा है, पर जैनिज्म में ये सारा जो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिविंग बीइंग्स एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बीइंग्स एंड उसको कितना डिटेल में कितना पहले बता दिया है, कितना डिटेल स्टडी है इसमें। तो उत्कलिका, तो ये उत्कलिका जो वायु है वो कैसे होती है? इसको हम कह सकते हैं इंटरमिटेंट विंड्स, जो रुकती है चलती है, रुकती है चलती है। फिर मंडलिका, मंडलिका मीन्स whirlwind, जो टॉर्नाडोज वगैरह होते हैं उसमें जो राउंड ले लेके जो वायु होती है वो मंडलिका है। वो मंडल बनाती है, मंडल राउंड्स। घन, घन वायु जो एकदम थिक है या डेंस वायु है। तो जैसे जो हम कहाँ हैं, हम लोग जहां पर है, हम कौन सी पृथ्वी पर है? रत्न प्रभा जो नरक है उसकी छत पर है। तो वो रत्न प्रभा नरक की जो पृथ्वी है वो किस पर टिकी हुई है? वो घन वायु पर टिकी हुई है। वो घन वायु पर टिकी हुई है। वो इतनी डेंस वो विंड है कि उसके ऊपर ये पृथ्वी टिकी हुई है।
और गुंजा, गुंजा वॉइस लाइक साउंड प्रोड्यूसिंग विंड, जो आवाज करती हुई चलती है। और शुद्ध वायु, शुद्ध वायु जो हमें जरूरत है, प्योर विंड, और डिवॉइड ऑफ ऑल क्वालिटीज एंड फ्लो जेंटली। मतलब ये ऊपर की कोई भी क्वालिटी उसमें नहीं है, ये चलती है, रुकती है, वापस रुकती है, वापस चलती है, या नहीं। ना ही वो टॉर्नेडोज की है, ना वो घन घन वायु है, ना ही आवाज करने वाली, और एकदम स्मूथली, एकदम प्योरली चल रही है। तो वो क्या हो गई? शुद्ध वायु हो गई। अब प्लांट बॉडी, तो प्लांट बॉडी जो बींग्स है, लिविंग बींग्स, तो वो उसको भी हम अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। तो कॉमन बॉडीड प्लांट्स एंड इंडिविजुअल बॉडीड प्लांट्स, ठीक है ना। कॉमन जो हम कहते हैं साधारण वनस्पति काय, और प्रत्येक वनस्पति काय। साधारण वनस्पति काय किसको कहा, और प्रत्येक वनस्पति काय किसको कहा? तो साधारण वनस्पति काय तो इसको कहा जो एक ही शरीर है, उनका शरीर एक ही है, और एक ही शरीर में अनंत जीव है, जिसको हम जमीकंद कह रहे हैं या कंदमूल कह रहे हैं। कोई कंदमूल कहता है, कोई जमीकंद कहता है, रूट वेजिटेबल्स जो भी है। तो एक ही शरीर में अनंत जीव है। और हमें कितना दिखता है? हमें जो दिख रहा है, हम जिसको छोटे से पोर्शन को देखते हैं, वो एक कण नहीं है, वो कितने सारे ऐसे कण हैं। तो इसीलिए जनरली क्या करते हैं हम, बच्चों के सामने ये बच्चों का क्वेश्चन होता है जनरली कि हमें क्यों अवॉइड करना, व्हाई वी शुड अवॉइड रूट वेजिटेबल्स। तो यहाँ पर ये उनका, उसके सामने हमारा ये जो, क्योंकि जैनिज्म का मूल बेसिक है कि हम नॉन वायलेंस पर बिलीव करते हैं, जितना कम से कम हो सके हम जीवों की हिंसा करें। तो जब रूट वेजिटेबल्स जो है उसमें, क्योंकि उसमें ज्यादा जीव है, उसमें प्रत्येक वनस्पति काय की अपेक्षा साधारण वनस्पति काय में ज्यादा जीव है, तो उसको हम यूज करेंगे तो ज्यादा जीवों की हिंसा होगी। और उन ज्यादा जीवों की हिंसा नहीं हो, उसको अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना है? इसीलिए हमें ये करना है, जितना हो सके उसको अवॉइड करना है, ताकि हम उसकी हिंसा से बच सके, उस पाप से बच सके। तो अब है कि ये जो प्रत्येक वनस्पति काय है, उसको भी फिर अलग अलग में डिवाइड करते थे, प्रत्येक और दोनों को ही अलग अलग में डिवाइड करते हैं कि 5 तरह के होते हैं। एक तो होता है वृक्ष, ट्रीज, जैसे अलग अलग जो भी ट्रीज है, मैंगो ट्रीज है या कोई भी ट्रीज है, तो वो ट्रीज जो है वो एक टाइप हो गया। ये आज की स्टडी में वो लोग सब कुछ पढ़ते हैं, ये सारा उनको पढ़ाया जाता है, पर ये अपने यहाँ पे पहले से, बहुत पहले से ये सब चीज है। फिर लता, लता मीन्स टेंड्रिल्स और क्रीपर्स, जो पेड़ के सहारे या कोई, उसको कोई सहारा चाहिए, वो अपने आप ऊपर नहीं चढ़ सकती, उसको सहारा चाहिए। फिर ट्री मीन्स ग्रास, एंड हरित काय मीन्स जो लीफी, जो पत्तेदार सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं, स्पिनच है, जो भी एस टाइप की जो है, वो सारी इसमें आ जाएगी। और जलरू, एक्वाटिक प्लांट्स, जो पानी में ही पैदा होते हैं, वो जलरू हो गए। तो जो भी आप कहते हैं आज शायद सी प्लांट्स हो वगैरह, वो हो गए सारे। तो ये वनस्पति काय का, इसके अब साइंस में या आज के जो स्टडी में ये लोग सब पढ़ते हैं, ये अलग अलग तरह के हैं, तो उसके साथ फिर आप उनको कंपेयर करके बता सकते हो कि ये इसमें आ सकते हैं, इसको हम इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो इसको और आगे डिवाइड किया सबको 8 पार्ट्स में, वो हम पहले 5 पार्ट में कर लिया, फिर वापस अलग से वापस अलग तरीके से किया है। तो उसमें कहा कि, इसमें क्या कहा, ये जो है वो कैसे पैदा होते हैं, वो उनके पैटर्न वो किस टाइप के हैं, और ये जो है वो कैसे पैदा होते हैं उसके बारे में। तो अग्र बीज, अग्र जो टिप होता है, अग्र बीज जिसका टिप या शुट जो है वो बीज का काम करता है। जैसे रोज, रोज अगर आपने देखा है फ्लावर, उसको कभी अंदर से, तो उसके अंदर बीच में एक टिप पर एक होता है छोटा सा बीज सा, तो वो क्या होता है, उसका बीज होता है। फिर मूल बीज, जिसका जो रूट है वही
उसके रूप में काम करता हूँ। पर्व बीज जिसके नॉट्स जो बीच बीच में गांठें होती है, जैसे हम कहते हैं गन्ने में, शुगर केन में, बैम्बू में, ये सब में गांठें होती, तो वो उसके रूप में काम करता है। और स्कंद बीज जिसका ट्रंक जो है वो बीज के रूप में काम करता है, कैक्टस का, थूर का। और बीज रूह तो जो बीज से पैदा होता है, तो ये जो भी है, गेहूं है, बाजरी है, सॉरी बार्ली है, ये सब जो है, ये सारे किससे, उस बीज से पैदा होते हैं। और समुच्चय तो जो अपने आप नेचुरली पैदा हो जाते हैं। अब स्प्राउट्स है तो नेचुरली हो गया। आप कोई एक कपड़े में थोड़ा सा कोई चीज वो आपकी गिले रख दिए तो वो अपने आप स्प्राउट्स हो जाता है। तो स्प्राउट्स जो है वो समुच्चय है। और तृण, तृण जो ग्रास है, और लता इस क्रीपर्स, जो भी कुकुम्बर की है, वाटरमेलन की है, या जास्मिन की है, बहुत तरह के क्रीपर्स हो सकते हैं। तो ये सारे जो है वो क्या है, प्लांट बॉडीज हो गए, वनस्पति काय के जीव हो गए। इस अलग अलग तरीके से बच्चों को उसके अकॉर्डिंग टू द एज, वो कौन से स्टैंडर्ड में है, ये डिटेल्स हम आगे से आगे बता सकते हैं उनको। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो मैंने एक का एग्जाम्पल के लिए एक रखा है कि अग्र बीज के लिए आप अगर जैसे उनको और इजी वे में समझाना है तो रोज, और रोज के अंदर क्या, ये जो सीड है जिसका टिप या शूट जो है वो उसके बीज के रूप में काम करता है, तो उसको अग्र बीज कहते हैं। तो आप ऐसे सारे ही जो है उसके लिए, सबके एग्जाम्पल के लिए मतलब सबके लिए ऐसे एग्जाम्पल्स ढूंढ के, उसके फोटोज वगैरह ढूंढ के आपके प्रेजेंटेशन में उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है अपना, सॉरी, त्रस्ता। अब त्रस्त है जो हमने ऐसे कहा द्विइंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीव है, जिसमें टू सेंस बीइंग से लेकर फाइव सेंस बीइंग, पर उनको भी अलग अलग डिवाइड किया फिर कि वो कैसे उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहला है अंडज। अंड मीन्स एग, अंडा, एग। तो जो अंडे से पैदा होते हैं, पक्षी है, सर्प है, ये सारे क्या है, अंडे से पैदा होते हैं। तो वो है पोतज, जो अनकवर्ड मतलब एकदम खुले अंगों से पैदा होते हैं, तो वो है हाथी। जरायुज जो हो गया कि जब वो जन्म लेते हैं तो उनकी एक झिल्ली होती है, बर्थ की समझ आए, अराउंडेड बाय प्लेसेंटा ड्यूरिंग द बर्थ। जब हम जैसे मनुष्य जन्म लेता है या काउस है, बफेलोज है, ये जब जन्म लेते हैं तो क्या होता है, हमारे ऊपर एक झिल्ली होती है, वो झिल्ली के साथ हम जन्म लेते हैं। उसके बाद रसज, रसज जो रस में उत्पन्न होते हैं, तो कहाँ पर, जनरली कोई भी आप जैसे पानी कुछ दिन रख लेंगे, उसको कुछ भी नहीं किया, ऐसे एक बर्तन में पानी काफी दिन तक रख देंगे तो क्या होगा, उसमें छोटे छोटे हिलने वाले, आपको लगेगा वो छोटे से लट से कोई ऐसे जीव ऐसे चलते रहते हैं, वो उत्पन्न हो जाते हैं। तो वैसे ही जो भी रसदार चीज है, दही है या कोई दूसरे लिक्विड्स है, उसको अगर आप कुछ दिन ऐसे का ऐसा पड़ा रहने देंगे, उसको ध्यान नहीं देंगे, और ऐसा का ऐसा वो गर्मी में पड़ा है, गर्मी में जल्दी होता है, तो गर्मी में ऐसे का ऐसा पड़ा है तो उसमें वो जीव उत्पन्न हो जाते हैं, जो वर्म्स या बैक्टीरिया होते हैं, तो वो रसज है क्योंकि वो रसदार चीज में उत्पन्न होते हैं। एंड श्वेदज, और आप अगर राजस्थान में, और में कभी अगर आपने देखा हो तो राजस्थान में मैंने ये ध्यान दिया कि बहुत जल्दी होते हैं। जब गर्मी का मौसम होता है, पानी जब मटकी में वहां तो भरते हैं, तो सुबह छाना है और शाम तक उसमें जीव हो जाते हैं। और इसीलिए साधु के लिए क्या नियम है, साधु के लिए नियम है ये कि साधु को सुबह जो पानी है, एकदम सुबह सुबह जो सूर्योदय के बाद लाया है, तो वो शाम को, मतलब जैसे 4 प्रहर होते हैं, पूरे दिन को 4 पार्ट में डिवाइड कर देते, 3 पार्ट ऑफ डे जब पास हो गया, 3/4 पार्ट ऑफ डे जब पास हो गया, तब उसके बाद वो पानी वो पीने में यूज नहीं कर सकते, और उसको वो पानी उनको वापस छानना पड़ता है। तो ये जो है नियम क्यों हो रहा, क्योंकि इसी कारण कि जनरली बहुत बार ये होता है कि उसमें ये जीव उत्पन्न हो जाते हैं, अगर उसको वापस ध्यान नहीं दिया, उसको वापस छाना नहीं किया, नहीं उसमें वो प्रोसेस जो है वो नहीं किया,
तो इसीलिए अपनी जो पानी छानने की और जैनिज्म में जो विधि है, उसका कारण यही है कि हम जीव हिंसा से बचना चाहते हैं। उस जो जीव हिंसा से पाप लग सकता है, उससे बचना चाहते हैं। और वैसे देखो तो अगर जब हम छान लेते हैं और ऐसे अगर बाय चांस कोई भी जीव की उत्पत्ति हुई है, तो वो हेल्थ की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है ना। क्योंकि वो जो वर्म्स है, अगर वो पेट में चला गया, वो बैक्टीरिया अगर पेट में चले गया, तो वो पता नहीं क्या कर सकते हैं। मुझे याद है हम अटलांटा गए थे। अटलांटा में एक घर पर रुके थे और वो दोनों घर में 2 बच्चियाँ थीं। शायद 8 साल की और 10 साल की ऐसे कुछ रही होंगी। और हम जब लेते हैं पानी, जैसे लेना ही मैं पीने के लिए पानी, जो पक्का पानी उन्होंने कर रखा था, तो जग में लेते हैं और हम छान के लेते हैं। तो मैं उस पर एक कपड़ा लगाया और जो हम छानने के लिए हमारे पास कपड़ा था, गलना जो था, उसको लेके गई और उसमें डाला, तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ। इतना आश्चर्य हो गया, सबने जी ये क्या कर रहे हो आप? मैंने कहा पानी जो है ऐसे लेते हैं, इसको हम ऐसे मतलब इस फिल्टर, उनके पास हमें ये सब फिल्टर करके लेते हैं। तो ये तो फिल्टर वाटर है, वो फिल्टर अलग बात है, और हम ऐसे छान के लेते हैं। उनको ये भी आश्चर्य लगा कि अरे ये कपड़े में कहीं भी कोई छेद नहीं है, वो फटा हुआ नहीं है, तो ये पानी नीचे कैसे चला गया? क्योंकि उन्होंने घर पर देखा नहीं। तो यहाँ आपके घर में फिल्टर हो या कुछ भी हो, पर ये हम अपना जो संस्कार जरूर बच्चों को दे सकते हैं कि हमें पानी छान के पीना है। छान के क्यों पीना? कि फिल्टर में भी आपको फिल्टर का तो आगे से आगे पानी आता रहता है, उसमें जब स्टोर हो जाता है, तो उसमें कब जीव, अगर ऐसे जो पानी के आश्रित जीव कब पैदा हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलेगा। पर अगर ये एक अवेयरनेस रहती, बाय चांस पैदा नहीं भी हुए, हमारे आगमों में यहाँ तक भी कहा गया है कि एक व्यक्ति है, एक मुनि है, वो ध्यान से चल रहा है, एकदम जागरूकता पूर्वक सब कुछ देखता हुआ चल रहा है, और अचानक से क्या हुआ, उस वो पैर रखने वाला था और कोई जीव बीच में आ गया, उसको पैर टिक गया, उस जीव की हिंसा हो गई। तो उस साधु को उतना पाप नहीं लगता जितना एक साधु बिना ध्यान के चल रहा है कि मुझे ध्यान रखना चाहिए, कोई जीव की हिंसा नहीं हो जाए, और चलता जा रहा है, और साथ में क्या हो रहा है, एक भी जीव की हिंसा नहीं हो रही, पर तो भी उसको ज्यादा पाप लगता है। तो वैसे ही अगर हम, शायद हो सकता है उस पानी में कोई भी जीव को पता नहीं हो रही है, पर अगर अगर हम अलर्ट नहीं है, तो हमें दोष लग सकता है। और पहले के जमाने में तो अपनी ये परंपरा थी कि बहनें जो थी, वो उठते ही पहला काम उनका क्या होता था, किचन में गया, किचन में सब जो चीज है उसको पूंजते थे। एक पूंजनी किचन में रहती थी प्राय, जो भी गैस है, स्टोव है, और जो भी वहां पर चीज जो मोटा मोटी जहां भी आप यूज करते हो ऊपर का किचन का, वो सारा पूंजना, फिर पहले पानी छानना, फिर किचन का झाड़ू निकालना, और फिर पूरे घर का, कहते थे बासी झाड़ू निकाल रहे हैं। तो इसका कारण क्या था कि डेली रोज सुबह उठते ही इतना काम करना, कि इसमें रात भर ऐसे ही पड़ा था, कोई छोटे मोटे जीव उत्पन्न होते हैं, रात में बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति हो सकती है, तो वो उसकी अयतना नहीं हो, उसकी हिंसा नहीं हो, उससे बचने के लिए। तो ये रसद से ये बात मुझे आई। तो ये बच्चों को बताने से पहले आप लोगों को भी एप्लीकेशन में लाना पड़ेगा और उनको भी बताना है कि इसलिए हमें ये पानी छानना चाहिए, या इन चीजों को, वैसे जैनिज्म क्यों कहता है कि हर चीज को कुछ दिन में ताजा ताजा खा लें, बासी नहीं खाना, क्यों? क्योंकि उसमें जीवोत्पत्ति हो सकती है। और फिर है स्वेदज, जो हमारे पसीने में उत्पन्न होते हैं, लीक है, जू है, और यहाँ तक कि हमारे पसीने में मनुष्य पंचेंद्रिय उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे कई जन होते हैं, वो ध्यान रखते हैं कि पसीने का कोई कपड़ा है, उसको पूरा खोल के सुखा देंगे, अभी आज धोना नहीं है मुझे, अभी कोई बात नहीं, वो पसीना सूखने के बाद कपड़ा कहीं अंदर रखेंगे, भले वो उसी बैग में या आपको डालना है, इसमें आपकी मशीन में ही डालना है। मशीन में आप, कई बार होते हैं, कई जन होते हैं कि मशीन में कपड़े इकट्ठे करते रहते हैं, ये फिर थोड़ा पूरा मशीन भर जाएगा, इतना लोड, जितना एक लोड हो उतना कपड़े हो जाएगा, उसके बाद उसको धोएंगे। उसमें पसीने का तो ऐसे कैसे डाल देते हैं, पर नहीं, हमें वो ध्यान रखना है कि पसीने में भी बहुत सारे जीव, जो हमारे, अगर शरीर में पसीना होता है, जू लीक वगैरह शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं, सिर में हो जाते हैं, और वो जो हम अगर कपड़ा ऐसे रख देते हैं, तो उसमें मनुष्य पंचेंद्र, जो समुच्चय मनुष्य पंचेंद्र तक उत्पन्न हो सकते हैं, तो उसकी हिंसा का हमें दोष लगता है। और फिर है उद्भिज, तो जो जमीन को खोद कर बाहर आते हैं, तो जो ग्रास हॉपर है या पतंगा है, ये सारे जो है वो खोद के, मिट्टी को खोद के जो बाहर आते हैं। और है औपातिक। औपातिक मतलब जो, जैसे देवता और नारक के जीव हैं, वो गर्भ से उत्पन्न नहीं होते हैं। देवता है वो
शैया पर, फूलों की शैया पर उत्पन्न होते हैं, और नारकी के जीव वो कुंभी में उत्पन्न होते हैं, तो उनको कहते हैं औपपातिक। अब है आगे और पंचेंद्रिय के जो है, पंचेंद्रिय की बात आती है तो पंचेंद्रिय का और भेद किए हैं। पंचेंद्रिय के कौन कौन से भेद हुए? तो पहला किया जलचर। जलचर जो जल में चलने वाले हैं, जो पानी में रहने वाले, पानी में जीने वाले जीव, पानी के जीव हैं, मछलियां हैं, कछुए हैं, मगरमच्छ है, जो पानी में जीव, पानी के जीव है, वो हो गए जलचर। और नभचर, नभचर जो, नभ मतलब आकाश, जल मतलब पानी, एक्वेटिक्स, और नभ मीन्स आकाश, एरियल एनिमल्स। तो जो आकाश के जीव मतलब उड़ने वाले जीव, वैसे आकाश कहने का मतलब है उड़ने वाले। तो इनको भी अकॉर्डिंग टू उसके जो क्वालिटी के अकॉर्डिंग उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला है चारों पक्षी। चारों पक्षी जो बेड्स वगैरह है, जिनके चमड़े के ही पंख है, वो चारों पक्षी हुए। रोम पक्षी जिनके फेदर्स के मतलब वैसे विंग्स है, स्वैन है, क्रैन है, ये सारे हो गए। और समुद्र पक्षी, समुद्र पक्षी जिसके जो पंख है वो ज्यादा डेवलप नहीं हुए और वो समुद्र किनारे या इस टाइप से ज्यादा होते हैं, तो जैसे पेंगुइन है। और वितत पक्षी जिसके विंग्स जो है बहुत बड़े और खुले हैं, जैसे ईगल के, तो ये नभचर हो गए। अब है स्थलचर। स्थलचर को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, चतुष्पाद और परिसर। तो चतुष्पाद में भी मतलब जिनके चतुष मीन्स 4, पाद मीन्स लेग्स, तो जिनके 4 पैर हैं, तो 4 पैर वालों को भी 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। मतलब कितना माइन्यूटली उस पर वो हुआ है यहाँ पर। जैसे हॉर्स है, घोड़ा है, तो उसके क्या होता है, सॉलिड होता है, जो उनका ये खुर होता है वो सॉलिड एक सिंगल होता है, तो वो एक खुर हो गया। अब गाय और क्या क्या होता है, 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, तो वो द्विखुर हो गया। द्वि मीन्स 2। गंडीपद जिसका राउंड है, जैसे और बहुत सारे खुर है उसके, हाथी के। और सनख पद, सनख जिनके पैरों में नाखून है, जैसे लायन हो गया और बिल्ली है, जिनके पैरों में नाखून होते हैं उसको कहते हैं सनख पद। फिर है परिसर, इस रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स जो है, जो अपनी बॉडी को पुश करके मूव करते हैं, तो बॉडी को पुश कैसे करते हैं, वो भी 2 तरीके से हो गया, एक भुज परिसर और दूसरा उर परिसर। भुज मतलब उनकी भुजाएं, आर्म्स से, लिजार्ड है, और लिजार्ड टाइप के जितने भी इस टाइप के हैं वो सारे भुज परिसर में आ जाएंगे। उर परिसर जो अपने ब्रेस्ट के बल पर मतलब अपने छाती के बल पर जो मूव करते हैं, जैसे सर्प है। अब ह्यूमंस जो है, ह्यूमंस भी उसी में आएंगे, पंचेंद्रिय में एक तो समूची मनुष्य और गर्भज बने की, जो भी मैं समूची मनुष्य की बात की थी, तो वो पसीने में नहीं, खाली हमारे बॉडी से जितने भी तरह की गंदगी निकलती है उसमें सब में वो उत्पन्न होते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि वो गंदगी कहीं हमारी ऐसे ही न रह जाए कहीं भी। और एक चीज और है जो जैनिज्म में बताई जाती है, हम उसको हम समझते हैं, सीखते हैं कि कोई भी चीज है जब हमें उसका उपयोग नहीं है, क्योंकि अनादिकाल से हम कितने पुद्गलों को ग्रहण करते हैं, उसको छोड़ते रहते हैं, ग्रहण करते हैं छोड़ते रहते हैं। तो क्या होता है कि ग्रहण करके छोड़ तो दिया, पर क्योंकि हमने उसको वोसिरे नहीं किया, वोसिरामी नहीं किया, मतलब उसका उसके साथ हमारा कनेक्शन जो है हमने नहीं तोड़ा,
हमने जब तक उसको वोसीरामी मतलब इसको मैं वोसीरे कर रहा हूँ, उसके साथ का मेरा कनेक्शन है वो उसको कट कर रहा हूँ, ये हमने नहीं बोला, तब तक क्या होगा, वो कनेक्शन चलता रहेगा। उससे जो भी वो पुद्गल कहीं भी रहे, किसी भी रूप में रहे, उससे जो कोई भी हिंसा हो रही है, कोई भी काम हो रहा है, उसके हमें क्रिया लगती रहती है। यहाँ तक कहा जाता है कि मान लो कोई व्यक्ति है, वो उसकी डेथ होगी और उसकी हड्डी से अगर किसी ने कोई हथियार बना लिया, तो उस हथियार से जितनी भी हिंसा होगी वो उस जीव को लगेगी, अगर उसने उस शरीर को, उस बॉडी को वोसीरामी नहीं किया, वोसीरे वोसीरे नहीं किया, उसको ये नहीं किया कि मेरा अब इसके साथ कोई रिलेशन है, मतलब मन से। तो हम जब भी कोई भी चीज है, अपने शरीर की कोई भी गंदगी है, कोई भी चीज है, या और भी चीज जो आप मतलब कोई चीज है आपको फेंक रहे हो, आपको उसका यूज नहीं है, वो सिरे कर लो। तो ये भी बहुत डेप्थ वाली चीज है, बच्चों को शायद ये अभी समझ में नहीं भी आया। तो मुझे याद है कि मैंने ज्ञानशाला में बहुत छोटी थी और हमारे ज्ञानशाला के किसी टीचर ने बताया, उस समय वो बात समझ में नहीं आई, अब धीरे धीरे वो समझ में आ रही, उस समय तो खाली ऐसे पकड़ लिया। तो जब भी कुछ चीज हो, बहुत सारी जगह हम वो सिरे या वो सिरा में बोल देती, जब कोई चीज पढ़नी है, कुछ फेंकना है जो अब मुझे यूज नहीं, उसको थ्रो करना है, तो उसको वैसे बोल देते। तो ये समुच्च मनुष्य और गर्भज मनुष्य, गर्भ मनुष्य मनुष्य भी अगर आगे डिवाइड हो जाते हैं, कर्म भूमि अकर्म भूमि, ये सारी बातें हमने शायद उसमें आगे कर ली थी थोड़ी बहुत, जब काल चक्र की बात की थी तब, कि जो कर्म भूमि के मनुष्य होते हैं वो उनको सब ये सब कुछ करना पड़ता है, बिजनेस और अस्सी मसी कृषि, खेती करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है। जो अकर्म भूमि के जो है उनको कुछ नहीं करना पड़ता, वो कल्प वृक्ष से ही अपना जीवन यापन करते हैं। तो कर्म भूमि में भी जैसे कुछ आरों में अकर्म भूमि जैसा जीवन होता है, पर एक्चुअली वो कर्म भूमि ही है। तो ये बच्चों को ऐसे पिक्चर्स और भी कुछ अच्छे ढूंढ के उसमें डाल के उनको बता सकते हैं। तो ये जो है कि हमने इतना देखा आज कि षड्जीवी का बहुत सारी बातें, इसकी अगर डिटेल में जाए तो बहुत डिटेल है जैनिज्म में, पर जितना बच्चों का जो एज ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हम जब जीवों का ये भेद, मैंने तो अभी 6 भेद में थोड़ा थोड़ा ऑपरेट किया, पर 563 तक जाते हैं, 84 लाख जीव योनि तक भी जाते हैं। तो हम डिवाइड करते करते बहुत कुछ यहाँ अपने यहाँ डिटेल में है, तो हम उतना डिटेल में जितना बच्चों को समझ में आए उतना बता सकते हैं। तो जब पाप से बचना है, हमें पाप से बचने के लिए हमें इन सब चीजों से बचना जरूरी है, इन पहले इन जीवों को जानना जरूरी है। और साथ साथ में खाली हिंसा ही पाप नहीं है, बच्चों को ये बताना जरूरी है कि केवल हिंसा करना ही पाप नहीं है, कि भाई हम हिंसा नहीं करें, किसी जीव को नहीं मारे, यही नहीं है। बहुत सारी चीजें इसके अलावा भी है, जो पाप के 18 भेद है, उसके बारे में भी बच्चों को थोड़ा बता सकते हैं कि ये पाप के 18 भेद है, ऐसे ऐसे करने से हमें ये पाप लगता है और उनसे हम कैसे बच सकते हैं। तो पाप के बारे में भी छोटा सा एकदम फटाफट बता देती हूँ मैं, कि बच्चों को कैसे बताना है। बच्चों को नाम भी सिखाना, पर उनके सामने जब पिक्चर होने से वो जल्दी समझते हैं कि क्या चीज है ये। तो पाप क्या है, सबसे पहले तो ये जो भी है कि पाप जब उदय में आता है तब वो पाप है, वैसे तो वास्तव में वो भाव पाप है। जब कोई भी हमारा बुरा कर रहे है वो उदय में आता है, वो पाप है। पर बाकी जो भी हम बुरी प्रवृत्ति करते हैं, उससे हम कर्मों को अट्रैक्ट करते हैं, जो बुरे कर्मों को अट्रैक्ट करते हैं उसको द्रव्य पाप कहते हैं।
तो इस प्रकार से पाप बता के उनको पाप के जो 18 भेद हैं, प्राणातिपात पाप, प्राणातिपात पाप जो है वो क्या हुआ? किसी भी लाइफ को अगर हम इंजोर करते हैं, उतना ही, वैसे तो नहीं है, प्राण वैसे देखो तो प्राणों का अतिपात, किसी के प्राणों को ले लिया, उसको कुछ इंजोरी किया, तो ये प्राणातिपात पाप हो गया, हिंसा हो गई। दूसरा हो गया वृषावाद। हम जब भी कुछ झूठ बोलते हैं, कहीं भी किसी भी दृष्टि से बोलो, बोले चाहे कोर्ट में जाके बोलो या कहीं और बोलो, कहीं अपने हंसी मजाक में बोलो, कोई भी झूठ बोलो, जो झूठ है वो आखिर झूठ है। तो उससे हम पाप को खींचते हैं, अपने पाप कर्म को अपनी ओर खींचते हैं। अदत्ता दान, चोरी, कोई भी चीज अगर हम किसी के बिना पूछे ले लेते हैं और वैसा भाव भी मन में आ जाता है किसी दृष्टि से भी, तो आदत है चोरी, उससे भी पाप लगता है। चाहे तो बच्चे, जैसे छोटे बच्चों में कई बार ये आदत होती है कि वो अपने जो सिबलिंग्स है उसका कोई चीज चुरा लेते हैं और उसको वो पसंद आ गई, उसको यूज कर, कभी कभी ये हो जाता है, या कभी फ्रेंड्स का हो गया, तो वो छोटी छोटी आदतें भी अगर किसी बच्चों में है तो उनको ये समझा के उसको हम छुड़ा सकते हैं। ये बच्चों के लिए अभी इतना हो सके वो नहीं समझ पाए ये मैथुन वाली बात। और फिर परिग्रह, तो परिग्रह जितना भी ज्यादा, मतलब उसके पोजीशन जितना एक्स्ट्रा आप इकट्ठा करते हो, उसके साथ साथ जितना उसके साथ आपको अटैचमेंट कितना है उस पर भी डिपेंड करता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है पर मुझे जो मेरे पास है उसके साथ जितना ज्यादा अटैचमेंट है, तो वह भी परिग्रह पाप वहां पर मुझे लगता है। तो जितना हम कम में चला सकते हैं और साथ साथ में उसके साथ अटैचमेंट नहीं रखते हैं, तो वो परिग्रह पाप से हम बच सकते हैं। क्रोध, बच्चों को गुस्सा भी जल्दी आ जाता है, तो वो गुस्से से जो कर्म बंधन होता है उसके कारण वो जो चंड कौशिक वाली स्टोरी, और बच्चों को हम बताते हैं कि गुस्से के कारण वो साधु था फिर भी सर्प बन गया, और फिर बाद में शांत हुआ तो वो सर्प से भी देवगति में चला गया। तो ऐसे गुस्से वाले और भी बहुत सारी हमारे हिस्ट्री में एग्जांपल्स हैं, उसको हम लेके ढूंढ के बता सकते हैं बच्चों को। फिर है मान, जो ईगो, अहंकार, तो अहंकार जो है वो एक गुब्बारे के जैसा है, गुब्बारा जैसे फूलता है और उसकी हवा निकल गई तो कुछ नहीं, तो वैसे अहंकार जो है वो काम का नहीं है। तो अहंकार से भी जब व्यक्ति झूठा अहंकार करता रहता है, अहंकार से भी कर्मों का बंधन होता है और उसके कारण आगे फिर नीच गोत्र में जाना पड़ता है। जैसे भगवान महावीर के जीव ने मरीचि के भाव में अहंकार किया, तो आगे जब वो महावीर के 27वें भाव में उत्पन्न हुए तो पहले उनको ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होना पड़ा, क्योंकि उस अहंकार के कारण, अपने कुल का अहंकार किया। तो अहंकार जो है उससे भी हमारे ऐसे कर्मों का बंधन होता है। माया, जो माया से भी, छोटी छोटी माया अलग अलग तरह की करते हैं, उससे भी कर्म बंधन होता है। लोग जो ग्रीडीनेस है उससे भी बच्चों के, हमारे सबके ही बच्चों को वो बताए ग्रीडीनेस नहीं रखनी, और उससे भी हमारे कर्म बंधन होता है। और बहुत ज्यादा किसी चीज से अटैचमेंट होने से भी हमारे कर्मों का बंधन होता है। किसी से बहुत ज्यादा हेट्रेट रखने से भी कर्मों का बंधन होता है, उससे भी हम पापों को इकट्ठा करते हैं। और झगड़ा करते हैं, फाइटिंग करते हैं, उससे भी कर्मों का बंधन होता है। और अव्याख्यान, मतलब किसी को, किसी पर झूठा कलंक लगाते हैं कि इसने ऐसा किया, जब तक वो नहीं किया तब भी, तो वो अव्याख्यान है, उससे भी कर्मों का बंधन होता है। जैसे सीता पर जो कलंक आया था, तो वो कहा जाता है कि उसने पूर्व जन्म में किसी एक मुनि पर कलंक लगाया था झूठा, इसलिए उस सीता के भाव में उसके ऊपर कलंक आया था झूठा। पर शून्य, दूसरे की चुगली कर रहा, चुगली करने से भी कर्मों का बंधन होता है। पर परिवार, दूसरों की निंदा करना, साथ में बैठ के गप्पे लगा रहे हैं और दूसरों की निंदा करे जाए, क्रिटिसाइज कर रहे हैं दूसरे। और माया विषा, जैसे ये दिख रहे हो आप फोटो में, क्या है वो दिखा रही है पर उसका एक जगह हाथ छिपा, मतलब कहाँ रगा हुआ है जहां पर वो कुछ ऐसा हो सकता है छुपाने की कोशिश कर रही है। उसमें फोटो दिख रहा है पर उसमें क्या लिखा हुआ वो नहीं दिख रहा है। तो ऐसे कई बार हम मायापूर्वक झूठ बोलते हैं कि भी मैं तो यही हूँ, ऐसे हूँ। और लास्ट वन है मिथ्या दर्शन शल्य। तो जो मिथ्या दर्शन, जो मिथ्यात्व है, वो भी अपने आप में एक कांटा है। जब तक मिथ्यात्व होगा तब तक हम निरंतर कर्मों को खींचते रहते हैं। तो मिथ्यात्व जो हमारा, हमें उससे दूर होकर सम्यक्त्व को प्राप्त करना है। तो ये 18 तरह के पाप हैं, वो बच्चों के अकॉर्डिंग, उनके एज ग्रुप के अकॉर्डिंग हम उसको समझा सकते हैं। तो मूल बात है कि बच्चों को
छोटी-छोटी बातें धीरे-धीरे उनको समझाएँ कि हम कैसे पाप से बच सकते हैं, कैसे हिंसा से बच सकते हैं और अच्छा जीवन जी सकते हैं। ओम